एक बार हम लोग आस्था विश्वास के साथ गुरु महाराज जय ध्वनि करें ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज की पवित्र जय ध्वनि से वातावरण भी पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। साउंड की आवाज़ को बढ़ा दीजिए, माइक ठीक कीजिए ना, साउंड को ठीक कीजिए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा रहो संतोष में धैर्य में आप दृढ़धार, आशाए गुरुदेव की और न चेत विचार। श्रद्धा की मूर्ति आदरणीय महात्मागण, संवेशम आदरणीय सत्संग प्रिय महान भाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग भगवान श्री राम और माँ सबरी के संवाद को सुने। विचित्र प्रसंग है रामचरितमानस। एक तरफ भूभार को हरण करने के लिए अवतरण लिए भगवान श्री राम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हर युग में आया अत्याचार की एक सीमा होती महाराज, सीमा का पार भगवान का अवतार। अत्याचार, प्रहलाद के पिता ने बड़ा अत्याचार किया। हिरण्यकश्यपु ने भगवान से वरदान मांग लिया था, भगवान भी कैसा पता नहीं, जो आया उनके कपार पर हाथ दे दिया, अपनों परेशान हो जाता। कौन भगवान है पता नहीं। हिरण्यकश्यपु साधना किया, वरदान लेने के लिए आए भगवान, मांगो क्या मांगते हो? तो कहता कि हमको मनुष्य नहीं मारे। एवं मस्त, फिर मन माया का मनुष्य नहीं मारी, जानवर तो मार देगा। तो कहा महाराज हमको मनुष्य नहीं मारे, जानवरों ने मारे। ठीक, और बोल, रात में भी नहीं मरे, दिन में भी नहीं मरे, कहीं भी ठीक है। अस्त्र से ना मरे, शस्त्र से ना मरे, कहीं भी ठीक है। अस्त्र शस्त्र न रहे, 12 महीना में हम नहीं मरे, ये भी ठीक है ना। पृथ्वी पर नहीं मरे, आकाश में भी नहीं मरे, ये भी ठीक है। अब अंदाज कीजिए
ये पृथ्वी पर नहीं, आकाश में नहीं, दिन में नहीं, रात में नहीं, 12 महीना में कोई महीना में नहीं मरे, मनुष्य नहीं, जानवर नहीं, कोई हमको नहीं मारे। जब प्रहलाद के प्रति अत्याचार करने लगा, कभी पानी में फेंक दिया, कभी पहाड़ पर से नीचे फेंक दिया, कभी विष पिला दिया, कभी सांप के घर में डाल दिया, सिर्फ सांपे सांप था, उसमें डाल दिया, और कभी आग में बैठा दिया। प्रहलाद ने कहा हमको भगवान सब जगह बचाते हैं। कहा तेरा भगवान है कहाँ का? सब हम में। ख्याल कीजिएगा, पहले क्या कहा? हम में, अब तब कहा है तुम में। मतलब क्या हुआ? पहले दर्शन अपने होगा, तब से आराममय होगा। ये पढ़ने से नहीं होगा। सिया राम लोग सब पढ़ते, सिया राम मैं सब जग जानी, कराओ प्रणाम जोड़ जोग पानी। ये खाली कंठ के ऊपरी में सुगबा भी राम राम रटता है। अब बिलैया जब पकड़ती है तो टेंटे करने लगी, तक हो गया राम नाम खत्म। वही आदमी की, लेकिन प्रहलाद के साथ नहीं। कहा तेरा राम कहाँ? का हम में, तब तुम में। जिस खरग उठाए हथियार को उसमें, जिसमें हमको बांधे इसमें, खम्भ में भी हम में, तुम में, खरग खम्भ में, सब में मेरा राम है। ओ इसमें भी राम है। कहा मारा एक हथियार, जो ही काटा तुरंत भगवान निकला, और उनको तो हंसने लगा जोर से, हमको कौन मारेगा? पकड़ा, करे हमें वरदान है। का ठीक है, तो वरदान है, वरदान तो तुम्हारा ठीके है। कथी पकड़ रहे हो? पकड़ रहे इसलिए कि तुम्हारा वरदान क्या है? हमको नर नहीं, जानवर नहीं, मनुष्य नहीं, जानवर नहीं मारे। यही ना वरदान है। तो हाँ, हम कौन है? आधा मनुष्य आधा जानवर। इधर न है मनुष्य, तो हाँ ऊपर में का जानवर है। हम और है का क्या है? बोलो। और वरदान है कि दिन में नहीं मरो, रात में भी नहीं मरो। तो अभी देखो, दिन है कि रात? इसको कहते गोधूली बेला। उस समय में कोई शुभ कर्म या कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए, भोजनों नहीं करना चाहिए। गोधूली बेला बड़ा खराब बेला होता है। तो उस समय में ये कौन बेला है? रात है कि दिन का? नहीं, रात दिन नहीं है। ठीक, तुमने कहा है कि हमको अस्त्र से और शस्त्र से भी नहीं मारे। तो अस्त्र शस्त्र है, नाखून दिखाते हैं, ये कौन चीज है? अस्त्र में है कि शस्त्र में? का शस्त्र। तुम मांगा है कि धरती पर नहीं मरे, आकाश में नहीं मरे, तो उठा करके जंगा पर ले लिया था। ये धरती आकाश है का? नहीं, धरती आकाश नहीं। तुमने वरदान मांगा 12 महीना में हम नहीं मरे। ये कौन महीना चल रहा है? इसी कहते विशेष मास तुम्हारे लिए बना दिया है, जिसको साधारण भाषा में लोग मले मास कहते। वो 13वां महीना था, उसी के लिए स्पेशल बनाया। 1 महीना बढ़ा के भगवान महीने बढ़ा दिया। मले मास, विशेष मास का कोई है कहाँ? तो अब तो भगवान को दोष नहीं दोगे कि हमको वरदान दिया, हमको मार दिया। तो उनका जो वरदान तो तुम्हारे पास है, ये है, रखो ना, लेके जाना। लेकिन हम तुम्हारा काम कर देते हैं। हमारा कहाँ? तुमने बड़ा तंग किया, अत्याचार किया, बस सीधे चीर करके रख दिया। राम नाम सत है, सबका ही गत है, पढ़ते रहना। अब वरदान का वो जो पुर्जा है उस साथ में रखना, कमर में बांध के।
तो भगवान का हो तो कुछ भी करेगा। पलटू लिखा नसीब का संत देते है फेर, साच नहीं दिल अपना ताते लागे देर। नसीब में अगर लिखा हुआ नहीं है उसको भी बदल देंगे। पात्र हो बदलता है। यहां है कुपात्र। अब वरदान मांगेंगे दोनों शाम, बाबा हमरा 4 गो पोतिएटा भले तो शुभ काम में नहीं दल होते या लक्ष्मी खर्चा कर न कहीं तो करबे न करो करो। तो ये रोग वो रोग, यदि धर्म का संग्रह ना किया तो साथ क्या जाएगा। अरे भोग के भूखा भला आगे क्या खाएगा कि दान मुट्ठी अन्न का काम तेरे आएगा। कर भगवान का भजन जो साथ तेरे जाएगा। तैयारी की है कि साथ क्या जाएगा। कभी तैयारी नहीं किए। उठो मुसाफिर बिस्तर बांधो, अरे गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही खुल जाएगी, सीटी बजाने वाली है। कौन गाड़ी। अरे मौत रूपी डाक गाड़ी जब चली आएगी टूट कर या सुंदर मंदिर खाके में मिल जाएगी, खाके में मिल जाएगी। इसीलिए तैयारी कर लो। कब जाना है, कहां जाना है, किस पर आप मगन। भगवान बुद्ध ने कहा कौन हासो किमानंदो नित्यं पज्जलिते सती अंधकारे न औनद्धा पदीपक न गविष्यति। हंसी कैसी, खुशी कैसी। अरे अंधकार में पड़े हुए जीव प्रकाश की खोज क्यों नहीं करते हो। प्रकाश की खोज क्यों नहीं करते हो। अंधकार में पड़े रहोगे। जमराज लिए जा रहा था युधिष्ठिर महाराज को, हाथों हाथ ने सुझता था। पूछता है अरे तुम कहां लिए जा रहे हो। हाथों हाथ ने सुझता है, का इसी का नाम है नरक। इधर क्या करने जा रहे हो। थोड़ी सी भूल तुमने की है। अस्वस्थामा हतो नरो वा कुंजरो, इसमें भी तुम भेद छिपाया था। जो ही घुसा अंधकार में आवाज आती है कौन हो, जरा रुक जा, मुझे शांति आती है। आवाज आती है नरक से। पूछा ये कौन आवाज दे रहा है। का कोई और नहीं तुम्हारा भाई। मेरा भाई कहां। भीम अर्जुन नकुल सहदेव नरक में है। आपके आने से उनको शांति मिल रही। कहने लगा जाइए जमराज, मैं नहीं जाऊंगा सर, अपने परिजन के साथ नरक में ही पसंद करूंगा। राजा बलि से भगवान विष्णु ने प्रश्न किया कि बलि अधर्मी कुकर्मी पापी के साथ तुम स्वर्ग जाना पसंद करते हो या धर्मात्मा के साथ नरक। हर बड़ा करके बलि ने कहा महाराज महाराज मुझे भेजना है, धर्मात्मा के साथ नरक में भेज दीजिए। अबाक हो गए भगवान विष्णु। कल के क्या बोल रहे हो। कठियत बोल रहा हूं। अरे महाराज अधर्मी कुकर्मी पापी स्वर्ग भी जाएगा तो स्वर्ग को नरक में बदल देगा। धर्मात्मा महात्मा अगर नरक में जाएगा तो नरक को भी स्वर्ग में तब्दील कर देगा। इसलिए मुझे वहीं भेज दीजिए। देख लीजिए, इसलिए भगवान से कह रहे हैं
हमें हे भगवान नरक में भेजना भेज दो। मेरे प्रारब्ध में वैसा है कि नरक जाकर के मेरा ये प्रारब्ध खत्म हो जाए, भेज दो, है ना, भेज दीजिए, ताकि लेकिन दुष्ट के संग मुझे नहीं दीजिए। बरु भलबास नरक करता अदुष्ट संग जन देहो विधाता। हे विधाता, दुष्ट का संग नहीं देना। कितना खतरनाक है, समझ सकते हैं कितना खतरनाक व दुष्ट है। बरु भलबास नरक करता था दुष्ट संग जन देह विधाता। दुष्ट का संग नहीं देना। सोचिए विधाता का करामात। आज तो खाते हैं, खिलाने वाले का भी गुणगान नहीं करते हैं, निंदा करते। कौन नरक में जाइएगा, खोज लीजिएगा अपना, नरक का भी लिस्ट होता है। 7 प्रकार का नरक